बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून 2026 का दिन है और शाम के 8 बजने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन है, यानी इसका उर्दू का मतलब ये होता है कि जमा शुदा पानी जिसकी मिकदार यानी एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतने मिलीमीटर बारिश इन इलाकों में हो सकती है। फिर उसका नीचे ग्राफ बनाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि जो ब्लू है नीला है ये 14-15 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। उसमें जो ये येलो पीला नज़र आ रहा है इसमें 30-35-40 गालबन हो सकती है कमोबेश। और उसके बाद फिर अगला जो है बिल्कुल रेड है, तो ये ख़ासी बारिश हो सकती है। ये 60-70 या 80 या 100 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है। तो ये एक मौसमी मॉडल है जिससे मैंने ये डाटा लिया है और इनका एक्यूमुलेटेड डाटा पहले भी बिल्कुल ठीक होता है। और इन्हीं का डाटा जब हम अगस्त 2025 में गुज़श्ता साल शुरू में ले रहे थे और ये बता रहा था कि अगले यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते या 15 अगस्त के बाद बारिशी सिलसिले जिस तरह से बता रहा था, तो हम कोई उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने अपना धान लगाया हुआ था और मैंने इसको देखा। मैंने कहा यार ये इतनी बारिशें नहीं होनी, डैम वैम भरेंगे और कुछ नहीं आएगा। तो फिर उस वक्त हमने खाद भी लगा ली। ये हमारी गलती थी, बहरहाल हमारी अपनी एक प्रिडिक्शन थी जो कि गलत साबित हुई। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा 8-6-7 दिन पहले, तो जिस तरह से वो प्रिडिक्ट कर रहा था, तो उसके बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अब अगले 6-7-8 दिनों में शदीद सैलाब आ सकते हैं। फिर ऐसा ही हुआ। अब जबकि ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि अगले जो 15-20 दिन हैं, आप समझ लें जून के महीने में, इसमें इंडिया की जो चंद रियासतें हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें आप समझ लें राजस्थान और पंजाब का तो बॉर्डर साथ मिलता है, ये जम्मू और कश्मीर का ये 3 रियासतें हैं, या फिर आगे समुंदर वाली साइड पे गुजरात रियासत है उसकी। लेकिन उससे पीछे जो रियासतें हैं या न्यू दिल्ली वगैरह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह, इन इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश है। और दरिया सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में भी है, रावी सतलुज चनाब के कैचमेंट एरिया, जम्मू और कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम या आज़ाद कश्मीर या दरिया झेलम के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश है। और इवन के यहाँ तक के दरिया सिंध और काबुल के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश है। अब इसमें आप येलो भी देख सकते हैं, पीला जो है निशान है, सुर्ख भी देख सकते हैं, नीला भी देख सकते हैं। नीले निशान की भी बारिश है, पीले की भी, नीले की थोड़ी कम है, पीले की उससे ज़्यादा है, और जो सुर्ख है वो उससे ज़्यादा है। और जहाँ पे बिल्कुल रेड सुर्ख होता है तो वहाँ पर याला बारी होती है। जब मैं गुज़श्ता दिनों लगा रहा था नीला सा बादल, उसकी वीडियो बनाकर लगाता हूँ, तो उसमें आप जो देखते हैं पीले डॉट्स देखते हैं, वो अच्छी बारिश होती है 15-20-30 मिलीमीटर तक। और जो आप देख सकते हैं ऊपर रेड जो नज़र होता है उसमें बारिश 80-90 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर हो सकती है। और उसमें जो नीले बादल में सुर्ख निशान होता है उसमें याला बारी भी होती है कि एक प्रिडिक्ट किया जाता है कि शायद याला बारी भी उसमें हो। तो अब खुलासतन इस गुफ्तगू का ये है कि अगले 15 दिनों में बारिश होनी है बगाए, मतलब पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। ये बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, मरी गिलियाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में होंगी। और सिंध के सक्खर के इलाके तक ये बारिशें दिखाई जा रही हैं। सक्खर से आगे कराची तक या साहिल समंदर तक इन इलाकों में नहीं है। फिर पीछे जो है खुशदार या कुछ बलूचिस्तान के इलाकों में भी कुछ बारिश है, या ऊपर बलूचिस्तान के जो बॉर्डर यानी बलूचिस्तान के वो इलाके जो सिंध बॉर्डर के साथ हैं, पंजाब के और सिंध के और बलूचिस्तान का, इनका जो तीनों को जहाँ पे एरिया मिलता है, अब वहाँ पर अच्छी, ये देखें ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है पीला, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो अब जो है सिलसिला कल भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। परसों 16 जून को सिलसिले होंगे, जनूबी पंजाब में भी कुछ बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है, कुछ आंधी वांधी भी हो सकती है। फिर 16 के बाद जो है ये 24-25 जून तक तो प्रिडिक्ट किया जा रहा है। फिर मैंने और मॉडल को एक और मॉडल में जाकर देखा तो वो तो 28-29 तक भी बारिशें दिखा रहा है इन मज़कूरा इलाकों में। तो हम कह सकते हैं कि अगले 14-15 दिनों में कभी बारिश, कभी सूरज निकल आ जाएगा। नहीं, एकदम से बारिशें नहीं है कि मुसलसल 15 दिन सूरज ही नहीं निकलेगा जैसे धुंध में होता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब 16-17 को बारिश है, फिर 18 को भी सिलसिला है, 19 को वक्फा, फिर 20, 21, 22, 23, 24 को अच्छी बारिशें, बादल रहेंगे, बारिशें वगैरह, फिर आगे भी चलकर। तो इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अगले 15-16 दिनों में, ये देखें ऊपर रेड भी नज़र आ रहा है, तो अच्छी खासी बारिशें हैं। और ये बारिशें जो है
दरियाओं में थोड़ा बहुत पानी डैम्स लेवल बढ़ा सकता है। अब देखें ना, इसमें आपने कहना कि बारिशें तो आपने बता रही हैं दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, तो क्या इन बारिशों में पानी आ सकता है? भाई कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब जो कोई नॉर्मल थोड़ा बहुत चिनाब में थोड़ा बहुत पानी लेकिन वो भी कोई 20, 30, 40 हज़ार 50 हज़ार क्यूसेक तक शायद मराला पर आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। अभी डैम भरेंगे, भाखड़ा डैम भरेगा, अभी 100 फुट के करीब रहता है। पौंग डैम 70-80 फुट के करीब रहता है, वो भरेगा, उसको टाइम लगता है। थिन डैम भरेगा, रजीत सागर डैम जिसको कहते हैं रावी का। सलाल डैम, बगलियार, डालास्ट्री डैम चिनाब के मिलते नहीं हैं, उनका जो है वैसे भी चिनाब को डाइवर्ट किया जा रहा है 2600 करोड़ खर्च करके, जो है उसको एक टनल की सूरत में हिमाचल प्रदेश से गुजार कर दरिया ब्यास में डालेंगे और फिर दरिया ब्यास से पीछे आगे कोई डैम्स वगैरह बनाएंगे और पानी हरियाणा को भी देंगे, राजस्थान भी खुलकर पानी पिएगा और उनका पंजाब भी पिएगा और हम दुआएं करेंगे और उनकी सांसें बंद करेंगे। तो अब दरियाओं में इन जो 15 दिन बारिशी सिलसिले हम प्री मानसून के, इनमें कोई पानी वानी आना नहीं है, डैम्स भरेंगे। लेकिन ये है कि मैदानी इलाकों में टेम्परेचर वगैरह जो है वो काफ़ी डाउन रहेगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 5400, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 0, शादरा पर 6592, बल्लो की पर 4615 क्यूसेक और सिद्धनई बराज पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 0, खान की पर 3700, कादराबाद पर 12000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और त्रिमू बराज पर 6500 क्यूसेक, जबकि पंजनद पर 0 क्यूसेक अखराज है। दरिया जेला में मंगला डैम से 29,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बिराज से 5800 क्यूसेक। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 1,40,000 बल्कि 1,46,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 51,000 क्यूसेक। काला बाग पर जो है 1,82,000 क्यूसेक है जो आगे चश्मा की तरफ जा रहा है। चश्मा से डाउन स्ट्रीम 2 लाख क्यूसेक है जो आगे तौसा की तरफ जा रहा है। तौसा से जो डाउन स्ट्रीम है गुड्डू की तरफ जा रहा है वो 1,43,000 क्यूसेक है। गुड्डू से जो आगे सखर की तरफ जा रहा है 72,000 क्यूसेक है और सखर से जो आगे कोटड़ी की तरफ जा रहा है वो 27,000 क्यूसेक है। और कोटड़ी से आगे केटी बंदर, ठट्ठा, सजावल वगैरह वहाँ पे 0 क्यूसेक है, कोई अखराज नहीं है, नील है और बहुत परेशानी है लोगों को। अल्लाह उनकी परेशानी हल करे, कोई बारिशें वगैरह आएँ तो। कोटड़ी बराज पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बाकी दरिया सिंध के दोस्त पूछते हैं कि जी वो हामिद मीर ने जो बताया था कि NDMA या इदारों ने बताया है तो वो पानी वानी, वो झीलें जो फटनी थी और टेम्परेचर देखें अगले 15-16 दिनों में इतना टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। वो झीलें जो फटने थी अभी तक तो कुछ फटा नहीं है। अगर वो 13 झीलें मुबैना फटेंगी भी तो वो डैम हमारा जो अपना तरबेला डैम है वो 100 फुट तक उसका लेवल अभी रहता है, उसको भर लेंगे, कोई 15-20 फुट उसको बचाएंगे। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि तिल्ली वगैरह की फसल है, रुझान से या इधर उधर से दोस्तों के आगे सिंध से कॉल्स आती हैं तो पानी वानी 3 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर हम वो कह रहे हैं हमारे बेट में तिल्ली को नुकसान पहुंचेगा ये वो। भाई अभी तो 2 लाख की रेंज में चलेगा, उसमें भी नहरें वहरें खोलेंगे, जो सालाना नहरें शुष्माई नहरें होती हैं गर्मियों में खोली जाती है, जैसे गुड्डू बिराज पे काफ़ी नहरें पानी अभी कम है उसमें खोलेंगे, सखर बिराज की खोलेंगे, कोटरी बिराज की सारी नहरें खोलेंगे, पीछे तौसा की TP लिंक, मुजफ्फरगढ़ DG खां कैनाल खोलेंगे, चश्मा जेलम लिंक कैनाल। तो